नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खास खबरों के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम पटेल चौक से प्रारंभ हुआ, जो जेल तिराहा के पास खत्म हुआ। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के इस अवसर पर हम सभी यह एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जिस तरह हमारे देश की अखंडता के लिए काम किया, एक भारत नेक भारत का नारा दिया, प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं के आदर्शों पर काम करते हुए भारत की अखंडता के लिए निरंतर कार्यरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल लौह पुरुष ही नहीं थे, बल्कि वे भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भी माने गए। उन्होंने बिखरी हुई रियायतों को जोड़ते हुए अखंड भारत का निर्माण किया और उसी भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में यूनिटी मार्च आयोजित किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका को निभा सके। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। हो गया ना। जी, अभी 150वीं जयंती, क्या कुछ कहना आज हमारे देश के महान सपूत अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो कर दिखाया, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहते हुए उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया कि देश अखंड रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। और जितने भी इस देश में बटे हुए राज रजवाड़े थे, मुग़ल साम्राज्य था, उन सब को लगभग 565 ऐसे मुग़ल साम्राज्य और रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें हम सब एक भारत नेक भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के उस मन से आज हम लोग जी रहे हैं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके संकल्पों को लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जिन देश भारत से अलग हुए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, सारे बिखरे हुए हैं, सब संकटों से घिरे हुए हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस संकल्प के साथ इस देश को अक्षुण्ण बनाया, एक बनाया, अखंड बनाया, आज उसमें अनेक चुनौतियों के बाद भी हम सब निरंतर विश्व के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं। और उनका संकल्प हर भारतीय पूरा करे। इस भाव के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस में हम सब यहाँ उनके इस जन्म जयंती को मना रहे हैं। दुर्ग के इस विवेकानंद आश्रम में अभी हम सब ने मिलकर लगभग 3-4 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और नारे बुलवाते रहे पूरे जोशीले ढंग से, जिसमें स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, भाई जितेंद्र जी, यहाँ की महापौर अलका जी, हमारे जनपद के अध्यक्षगण और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सब हमारी माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित थीं। और उल्लास इस कार्यक्रम का हमने समापन किया। इस संकल्प के साथ जो हमने शपथ लिया उसको जीवन भर उतारेंगे और भारत के इस देश के लिए अपना समर्पण भाव हमेशा दिखाते रहेंगे। वे क्रांति सेना बंद का आह्वान कर रही है आज देश को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने बड़े मन से किया था। अनेक साल के संघर्ष के बाद जिस संघर्ष को बहुत से नेताओं ने जिया, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कई दिवंगत हो गए। उनके सपने को पूरा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बेटे ने, जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संकल्प को पूरा किया। और हम सब 25वें वर्ष की युवावस्था में इस तरह के कार्य करना, एक उनके मन में क्या भाव है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये अशोभनीय है और इसके बचना चाहिए हमको। बड़े ही सद्भाव से जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हम सबको निश्चित रूप से बड़े मन से, बड़े भाव से वहाँ उपस्थित भी होना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी दे के जाएंगे, ये अपेक्षा हम सबको है। जी भैया, 150वीं जयंती दुर्ग के लिए क्या संदेश, युवाओं के लिए क्या संदेश? निश्चित ही जिनकी आज हम
जन्म जयंती 150वीं उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं। अखंड भारत के प्रणेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज हम 150वीं जयंती मनाते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बरसों देश को अखंड रखने का जो उन्होंने प्रयास किया, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है और अखंड भारत की उन्होंने कल्पना किया। उस कल्पना अब माननीय मोदी जी के 2014 के बाद से साकार होने जा रही है। 370 का मामला, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे थे भारत को अखंड और एकता में सूत्र में बांधने के लिए, वो काम का आज हम 150वीं जयंती मनाएं। युवा सीधा देख रहे हैं और इस तरह से आप देखे होंगे ना, पटेल चौक से हमने पद यात्रा शुरू की। यहाँ पे लगातार लोग, स्कूल सालों के छात्राएँ, विभिन्न वर्ग के लोग, डॉक्टर, चिकित्सक, व्यवसायी लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, ये सब हमारे साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित ही एक अखंड भारत का जो सपना देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा साकार है और हम 150वीं जयंती में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं डॉक्टर के जन्म जयंती। कल रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार लोगों को अपने घर से भी मनाना चाहिए, क्या संदेश देंगे? 1 नवंबर 2000 देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष माने युवा अवस्था में निश्चित तौर पर बहुत हर्षोल्लास था और बहुत ही सौभाग्य हम लोग का कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़ शासन के जो राज्य स्थापना दिवस है, उसमें देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उसको सुनना सब चाहते हैं। और 25 सालों में हमारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की गाथा की थी, विकास की गाथा की थी। आने वाला जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047 संकल्प छत्तीसगढ़ राज्य के इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी परिकल्पना है और हम सब भारतीय जनता पार्टी और जन सामान्य को सुनने जा रहे हैं।